अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम इज गिफ्ट्स ऑफ नेचर। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा, यानी कि प्रेजेंट जो हम एक दूसरे को देते हैं। तो ये हमारे पास प्लूरल है, तो ये हो जाएगा गिफ्ट्स तहाइफ ऑफ नेचर। नेचर के, नेचर हम लोग कहते हैं फितरत के, गिफ्ट्स ऑफ नेचर फितरत के तहाइफ। इसी के साथ जो है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम हो गया है, उसके आगे हमारे पास स्टार्ट होता है गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि हम यहाँ से आगाज़ करेंगे। विच पिक्चर डू यू लाइक दी मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी तस्वीर पसंद है। यहाँ पर नीचे हमारे पास 4 फोटोज़ दी गई हैं, 4 पिक्चर्स हैं। इसमें हमारे पास एक बर्ड है, ये ट्री है यानी कि जंगल है, ये यहाँ पर सिंपल फ्लावर्स हैं और यहाँ पे सन राइज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आपको इसमें से चारों में से कौन सी फ़ोटो, कौन सी पिक्चर ज़्यादा पसंद आई है। उसके नीचे हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें है लेट्स टॉक, यानी कि हम बातें करेंगे। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, जो नीचे हमारे पास डायलॉग दिया गया है, जो कन्वर्सेशन है उसको पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें, यानी कि उसकी मश्क करें। तो ये हमारे पास टीचर एंड मॉनिटर 2 लोगों के दरमियान है कन्वर्सेशन। टीचर सिट डाउन चिल्ड्रन, टीचर ने कहा है सिट डाउन यानी कि बैठ जाएं। चिल्ड्रन बच्चों, सिट डाउन चिल्ड्रन बच्चों बैठ जाओ। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। आगे से मॉनिटर ने रिप्लाई किया है टीचर द वेदर इज सो नाइस, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैन वी हैव आवर क्लास एक्टिविटीज़, क्या हम अपनी क्लास की सरगर्मियाँ कर सकते हैं। इन दी स्कूल ग्राउंड, टीचर आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्या हम अपनी क्लास की सरगर्मियाँ बाहर ग्राउंड में जाके कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि मॉनिटर ने टीचर से क्वेश्चन किया है। अब टीचर ने उस क्वेश्चन का आंसर किया है ओके ठीक है। लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट, पहले हम लोग हाजिरी लगा लेते हैं। एंड देन उसके बाद गो आउट, बाहर जाएंगे। टू डू करने के लिए, सम फील्ड वर्क, फिर उसके बाद हम अमली काम करने के लिए बाहर चले जाएंगे। और स्टूडेंट्स, तमाम तालिब इल्म ने आगे से जवाब दिया है थैंक यू टीचर, टीचर आपका शुक्रिया। यू आर वेरी काइंड, काइंड का मतलब होता है शफीक। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत शफीक हैं। डायलॉग फिनिश। आगे हमारे पास है गोल्डन सन, गोल्डन बच्चों कलर होता है जिसका मीनिंग होता है सुनहरा। सन सूरज, गोल्डन सन सुनहरा सूरज। प्री का मतलब होता है पहले, रीडिंग यानी कि पढ़ने से मुतालिक प्री रीडिंग। तो ऐसी कौन सी क्वेश्चंस हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डू यू लाइक द मोस्ट। उन्होंने कहा है कि फितरत की ऐसे कौन से मुज़ाहिर हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी कि नेचर में क्या आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो नेचर में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। आई लाइक शेडी ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स एंड सिंगिंग बर्ड्स द मोस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज वाइल कमिंग टू स्कूल विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी। जब आप स्कूल आते हैं तो आप इर्द गिर्द अपने जो है इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देखते हैं, जिन्हें ऑब्जर्व करते हैं। वाइल कमिंग टू स्कूल आई सी अ लॉट ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर बेड्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसके आगे हमारे पास जो है पोइम दी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं। ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है अजीम। ग्लोरियस फरहत अंगेज, गोल्डन सुनहरे, सन सूरज, अजीम फरहत अंगेज सुनहरे सूरज। शाइन चमको, डाउन नीचे, ऑन मी मुझ पर, टुडे आज, आज नीचे मुझ पर चमको। यू आर तुम हो, द लाइफ जिंदगी, ऑफ ऑल सबकी, दिस अर्थ इस ज़मीन की, तुम इस ज़मीन की सारी जिंदगी हो। यू तुम, एंड योर मैजिक और तुम्हारा जादू, वे किरण तुम और तुम्हारी जादुई किरण। यू आर द लाइफ जिंदगी है, ऑफ बर्ड परिंदों की, एंड प्लांट और पौधों की, तुम परिंदे और पौधों की जिंदगी हो। ऑल सब, मस्ट, मस्ट का मतलब होता है होना चाहिए। डिपेंड, डिपेंड हम लोग बच्चों कहते हैं किसी पे इन्हिसार करना। ऑन यू तुम पर, सब चीज़ों का तुम पर इन्हिसार है।
शाइन डाउन, नीचे की तरफ चमको। ग्रेट अजीम सन, सूरज, अजीम सूरज नीचे की तरफ चमको। द होल डे, पूरा दिन। लॉन्ग, लंबा, पूरा लंबा दिन नीचे की तरफ चमको। शाइन, चमको। फ्रॉम द हेवन, हेवन हम लोग कहते हैं बच्चों आसमान से। हेवन का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है जन्नत, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसकी मीनिंग को लेंगे आसमान। ब्लू, नीला, आसमान की नीलियों से चमको। पोइम एंड, हमारे पास वाइल्ड रीडिंग में क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट। उन्होंने कहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में पौधों के लिए और परिंदों के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। तो अभी हमने इसमें पढ़ा है क्या ज़रूरी है, सन। ये पोइम किसने लिखी है, लिनोरा हेट्रिक ने। पोस्ट रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द गिफ्ट्स वी गेट फ्रॉम द सन। गिफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया था तहाइफ। उन्होंने कहा है कि हमें सूरज से कौन से तहाइफ मिलते हैं उनके बारे में लिखें। वी गेट लाइट, हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन। जिंदगी जो है हमारी ज़मीन पर, उसका दारोमदार किस चीज़ पर है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन द सन। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत। रीड में उन्होंने लिखा है द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर वोवल्स, यानी कि हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग हमारे पास वर्ड्स हैं जिस तरह बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लर्निंग द साउंड, हम आवाज़ों के बारे में सीखेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड, यानी कि लंबे और छोटे वोवल साउंड, ए आई ओ यू के छोटे और लंबे साउंड सीखेंगे। नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस। उन्होंने कहा है नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको देखें और उनकी मश्क करें। मिसाल के तौर पर हिट, हीट, कैट, कार्ड। अब यहाँ पर हमारे पास ए ई आई ओ यू के हिसाब से एग्जाम्पल है। फर्स्ट ए, हैट, हार्ड। सेकंड इज ई, बेड, बी। थर्ड इज आई, इंक, आइस। ओ, बॉक्स, बॉट। यू से जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें है कट एंड क्यूट। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग टू स्पीक, यानी कि बोलना सीखना। रीड में उन्होंने क्या कहा है, इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। हम बोलते हुए आवाज़ को कभी तेज़ करते हैं या आवाज़ को कम करते हैं, इसे हम कहते हैं इंटोनेशन, यानी कि आवाज़ का उतार और चढ़ाव। यस, नो आंसर्स गिव राइज टू द इंटोनेशन, यानी कि जब हम यस कहते हैं, जब हम नो कहते हैं, ये हमारे पास इंटोनेशंस की एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे लिखा है इंटोनेशन, इम्पोर्टेंस गिवन टू अ सिलेबल और वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस हम लोग कहते हैं यानी कि किसी पे दबाव डालना। उन्होंने कहा है कि जब हम किसी चीज़ पे जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं किसी भी बीट पर, उसे इंटोनेशन कहते हैं। इट हेल्प्स अस टू क्रिएट रिदम ऑफ अ स्पीच, इससे हमारी जो स्पीच है उसमें एक फ्लो आता है। प्रैक्टिस द गिवन लाइन, उन्होंने कहा है जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं आप उनको ट्राई करें। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैन यू स्विम। अब देखें, कैन यू फ्लो से आ रहा था स्विम ऊपर। डू यू वर्क, आर यू अ स्टूडेंट, इज शी हैप्पी। यानी कि यस और नो वाले क्वेश्चन हैं, इनमें हम आवाज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं, आवाज़ में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। नीचे है साइट वर्ड्स, लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। उन्होंने कहा है कि जो नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनको प्रैक्टिस करें, इनको तेज तेज सीखें। गोल्डन, शाइन, अर्थ, गुड बाय। नेक्स्ट इज डिस्कशन, गिवन बिलो इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ कलर पेंसिल्स। उन्होंने कहा है जो नीचे आपको एक फोटो दिखाई गई है, ये हमारे पास पेंसिल्स का, कलर पेंसिल्स का इश्तेहार है। नोट द कलर्स एंड मैसेज रिटन ऑन इट। उन्होंने कहा है कि आप हर को पढ़ें और उनके ऊपर जो मैसेज लिखा गया है उसे पढ़ें। रीड में हमारे पास क्या है, यू में फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। हमने जो फोटोज देखनी है, जो पिक्चर देखनी है, उनमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। द कलर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का कलर क्या है, तो बच्चों ये एडवर्टाइजमेंट का कलर हमारे पास रेड है। सेकेंड,
टाइप्स कलर्स ऑफ पेंसिल्स, तो पेंसिल्स की टाइप कौन सी है, कलर ये लिखा हुआ है स्टेबिलो। एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि जब बच्चे जो है इसे प्रैक्टिस करेंगे तो उनके एक्शन क्या हैं। इसके नेक्स्ट हमारे पास है रीड लाउड, यानी कि ऊंचा पढ़ें। फोनिक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स, प्रोनाउंस द वॉवल्स गिवन बिलो, उन्होंने कहा है नीचे आपको वॉवल्स दे गए हैं उनको आप पढ़ के देखें। बेल, रेड, हीट, फेल, सीट, बिन, सिट, लिड, kite, bite. Read me. A short vowel sound occurs when the letter is not pronounced the way it sounds. Short vowel का sound बच्चों तब आता है जब हमारे पास A, E, I, O, U में से कोई भी sound आए, लेकिन जब हम उसे अदा करें, जब हम उसे pronounce करें तो उसकी जो sound है वो इतना clear ना हो, उसे हम कहते हैं short vowel sound. और लॉन्ग वोवल साउंड क्या होता है? अ लॉन्ग वोवल साउंड इज अ वोवल साउंड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम वे एज द नेम ऑफ द लेटर इटसेल्फ, यानी कि उसको हम क्लियर पढ़ेंगे, जिस भी वोवल को हम क्लियर पढ़ेंगे वो हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड होगा। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रिहेंशन, कम्प्रिहेंशन में बच्चों वो वाले क्वेश्चन आते हैं जो हमने अभी पीछे स्टोरी में पढ़े हैं, पोइम में पढ़े हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस बच्चे को पोइम अच्छे से आती है वो इन क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। Which color has been mentioned in the title of the poem and why? तो हमारे पास टाइटल क्या था? गोल्डन सन। Golden color has been mentioned in the title of the poem. It is because it describes the sun as a wonderful object of the nature. Second is sunlight is a blessing. How? सूरज एक नेमत है। क्यों? ऐसा क्यों है? Sunlight helps us keep healthy and fit. It also helps plants grow and produce seeds. In fact, it is necessary for the survival of all living things on earth. Next question is, what does the poet feel about the sun? जो हमारे पास शायर है वो सूरज के बारे में क्या महसूस करता है? To the poet, the sun is a great blessing of Allah Almighty. He says that all living things depend on the sun for their survival. नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल रीडिंग। इसमें उन्होंने कहा है रीड द पोइम मून एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोइम गोल्डन सन। उन्होंने कहा है नीचे आपको एक पोइम दी गई है और उसका टाइटल मून है, आपने इसको पढ़ना है और इसको जो हमने अब भी पोइम पढ़ी है सन उसके साथ कंपैरिजन करना है, यानी कि एक साइड पे मून दूसरी साइड पे सन, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले जो है हमारे पास पोइम मून, हम इसे पढ़ लेते हैं। आई सॉ द मून, मैंने चांद को देखा। ऑन विंडी नाइट, एक तेज हवादार रात को। फ्लाइंग सो फास्ट, बहुत तेजी से परवाज करते हुए। ऑल सिल्वरी नाइट, पूरी रात चांदनी जैसी रात में। दी फॉरेस्टी स्टार्स, यकता बसता सितारे। वेंट रेसिंग पास्ट, दौड़ते हुए पास से गुजरे। चेजिंग हर ऑन, उसका ताकुब करते हुए। एवर सो फास्ट, निस्बतन बहुत तेजी से। तो बच्चों इसमें हमारे पास सिंपल उन्होंने मून के बारे में बताया कि मैंने मून को देखा, वो बहुत तेजी से जा रहा था, उसकी ब्यूटी को बयान किया है। अब हमने जो पीछे पोइम पढ़ी थी सन और जो ये पोइम है मून, इनका कंपैरिजन करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने इसे अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है। Whereas the poem Golden Sun makes us realize the importance of the sun, the poem Moon describes the beauty of the moon in the sky at night. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि डिक्शनरी के रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं उनको पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग को देखिए और बताएं इनमें कितने सिलेबल हैं, यानी कि कितनी बीट्स हैं इनमें। तो फर्स्ट वर्ड इज ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है अजीम, यानी कि ग्रैंड, बिगर और लार्जर। ये सब कितने सिलेबल है हमारे पास? वन ओनली, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, यानी कि बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें हमारे पास कितनी बीट्स हैं? GLO, सेकेंड इज RI एंड थर्ड इज OUS, ग्लोरियस। 3 सिलेबल हैं इसमें। नेक्स्ट इज मैजिक। मैजिक का मतलब होता है जादू, यानी कि स्पेल और इल्यूजन। इल्यूजन हम लोग कहते हैं बच्चों जो चीज़ हमें नज़र आए वो होती नहीं है, उसे हम कहते हैं इल्यूजन।
तो मैजिक में हमारे पास कितने सिलेबल है? 2 मैजिक, GIC, मैजिक। नेक्स्ट वर्ड इज होल। होल का मतलब क्या होता है? तमाम, यानी कि मुकम्मल, फुल और कंप्लीट। इसमें हमारे पास जस्ट एक ही सिलेबल है, FULL, फुल। इसमें हमारी एक ही बीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल, यानी कि हम स्पेलिंग सीखेंगे। चूज द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स ऑन द राइट। उन्होंने कहा है कि नीचे जो हमारे पास हैं वर्ड्स उनको देखें और उनको कंप्लीट करना है हमने, किनको? इन ब्लैंक्स को। सबसे फर्स्ट वर्ड इज अर्थ। अर्थ के स्पेलिंग क्या होते हैं? EARTH। नेक्स्ट इज मैजिक, MAGIC, मैजिक। उसके नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंड, DEPEND, डिपेंड। नेक्स्ट इज हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। नेक्स्ट इज एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। नेक्स्ट इज शाइन, SHINE, शाइन। नेक्स्ट इज फ्लावर, FLOWER। Next is welcome, WELCOME। Next is whole, WHOLE, whole। बच्चों आपने ये स्पेलिंग इसी तरह याद कर लेने हैं। नेक्स्ट इज ग्रामर। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज फॉर जॉइनिंग टुगेदर नाउन्स। उन्होंने कहा है कि कंजंक्शन हमारे पास होता है जो कि जोड़ने के लिए यूज होता है। किनको जोड़ने के लिए? नाउन यानी कि इसम को, प्रोनाउंस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, जुमलों को या प्रोनाउंस को, नाउन्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल्स, इसकी मिसालें हमारे पास क्या हैं? बट, एंड, और बिकॉज। ये 4 वर्ड्स हैं जो हमारे पास कंजंक्शन में आते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, नोटिस द यूज ऑफ कंजंक्शन। उन्होंने कहा नीचे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, आप उनको देखें। तो एग्जाम्पल में क्या है? रूबी एंड शैला वेंट फॉर शॉपिंग। अब देखें हमारे पास रूबी एंड शैला, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एंड लगाया गया है। रूबी wanted to buy a shirt and a scarf। अब स्कार्फ और शर्ट के लिए इनको जोड़ना था, इसलिए एंड लगाया है। बट शी कुड, बट कंजंक्शन की एग्जाम्पल है, कुड नॉट बाय दिस बिकॉज, क्यों बाय नहीं कर सकी थी? शी डिड नॉट हैव इनफ मनी सो शी कुड बाय आइदर अ स्कार्फ और अ शर्ट। अब देखें इन दोनों में कंपैरिजन, शर्ट और स्कार्फ में से उसे एक चीज़ बाय करनी थी, वो एक बाय कर सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों के कंपैरिजन के लिए और लगाया है। तो हमारे पास एंड, बट, बिकॉज और। इस पैराग्राफ में 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास कंजंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सूटेबल कंजंक्शन। उन्होंने कहा है कि आपने जो नीचे ब्लैंक्स है उनमें कंजंक्शन लगाना है। He and his brother, वो और उसका भाई, went to watch the cricket match. Do you want to buy a shirt? Dash a pair of shoes. Do you want to buy a shirt or a pair of shoes? We believe in him. Dash he is honest. Because he is honest. क्योंकि वो honest है, ईमानदार है। I wanted to watch a movie but I did not have enough money। ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, but I did not have enough money। ENOUGH, enough money। तो ये देखिए उन्होंने कहा है कि मैं मूवी देखना चाहता था लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। नेक्स्ट इज एनाग्राम। एनाग्राम्स क्या होता है? एन एनाग्राम इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज इन डिफरेंट ऑर्डर। उन्होंने कहा है कि यानी हमारे पास लेटर्स सेम होते हैं, हम उनको अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं और एक नया वर्ड बना लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ईयर, EAR, अगर हम इसको ARE लिखें तो हमारे पास एक नया वर्ड बन जाता है आर। नेक्स्ट इज ACT, एक्ट, तो इसको हम CAT, कैट लिख सकते हैं। PAT, इसको हम टैप लिख सकते हैं। DAM, डैम, बंद, तो इसको हम मैड लिख सकते हैं यानी कि पागल। MUG, मग, इसको हम गम लिख सकते हैं, चिंगम जो हम खाते हैं। नाउ, अब हम इसको WN, वॉन लिख सकते हैं, जीतना। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे ब्रेक, उसको अरेंज किया बेकर, फ्लो उसको रीअरेंज किया वुल, हाउ को रीअरेंज किया हु, एट को रीअरेंज किया ईट।
नेक्स्ट इज सेंटेंस मेकिंग, यानी कि जो हम सेंटेंस बनाते हैं, जुमले, वो हम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। उन्होंने कहा है कि हमें एक जुमला कंप्लीट करने के लिए उसमें हमारे पास सब्जेक्ट फाइल होना चाहिए जो काम करे, और वर्ब जो काम हो रहा है वो होना चाहिए। एक जुमले में अगर ये दो चीज़ें होंगी तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारे पास। द पेंसिल इज ऑन द टेबल, इसमें पेंसिल हमारे पास बच्चों सब्जेक्ट है एंड इज हमारे पास वर्ब है। ओके, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ दिए गए वर्ब्स हैं, इनको आपने नीचे फिट करना है। शी वर्क्स हार्ड, द टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी कि टीचर सवाल पूछती हैं। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। शी डैश माई क्लास टीचर, शी इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरी क्लास की टीचर हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग, लर्निंग टू राइट, यानी कि हम लिखना सीखेंगे। उन्होंने कहा है राइट नंबर फ्रॉम 50 to 100 इन वर्ड्स, सम वर्ड्स आर गिवन फॉर हेल्प। उन्होंने कहा है नीचे जो वर्ड्स हैं आपने उनको लिखना है। इस तरह देखें 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। बच्चों जो ये 50 है ये सेम सबके साथ इसी तरह आ जाना है यहाँ तक, एंड तक। 50 के स्पेलिंग ये लिखे हुए हैं FIFTY, आपने सेम ऐसे ही लिख लेना है। 60, और जिस तरह ये मैंने 1 2 लिखवाई है सेम आपने यहाँ लिख लेनी है। यहाँ आएगा 61, सेम इस तरह 62, 3 एंड सो ऑन। सेम आपने सब ब्लॉक्स में सेम एज इट इज आपने राइट कर लेना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग, उसमें उन्होंने कहा है राइट अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर सिटी। अ सैम्पल पैराग्राफ इज गिवन फॉर हेल्प एंड वी जॉइन सेंटेंसेस इट मेक्स अ पैराग्राफ। तो बच्चों अभी हमने पीछे जो पढ़े हैं कि हमारे पास सेंटेंस क्या होता है, एक जुमला जो फुल स्टॉप के बाद एंड हो जाता है। जब हमारे पास 2, 3, 4 या इनसे ज़्यादा जो है सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास पैराग्राफ बनाते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा है कि आपने अपनी सिटी के बारे में कोई पैराग्राफ ही नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको आपने वैसे स्टडी कर लेना। नीलम इज अ ब्यूटीफुल वैली, सेंटेंस फिनिश। देयर आर ऑलमोस्ट 370 small and large villages, sentence finish. Nearly 2000 people live there, sentence khatam. It is named after the Neelam for its clean water, sentence finish. The whole valley is full of beautiful sceneries, sentence khatam. देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5, अब आप इसमें देखें हमारे पास 5 सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बना रहे हैं। उन्होंने हमें कहा है कि हमने अपनी सिटी के बारे में लिखना है, तो हम सपोज फॉर एग्जांपल हम लाहौर के बारे में लिखते हैं। द नेम ऑफ माई सिटी इज़ लाहौर, इट इज़ बिग एंड मॉडर्न सिटी, ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन इट, द रोड्स आर वाइड एंड वेल लिट, देयर आर मैनी पार्क्स एंड गार्डन्स इन इट, लाहौर इज़ फेमस फॉर इट हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आई लव माई सिटी एंड इट्स पीपल वेरी मच। नीचे हमारे पास रीड में उन्होंने क्या दिया है, अ कॉमिक स्ट्रिप इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग यूजिंग पिक्चर एंड वर्ड बबल्स। कॉमिक स्ट्रिप हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कोई पिक्चर बनाते हैं और या फिर बबल्स के साथ इसमें कुछ राइट करते हैं, तो ये हमारे पास जो मेथड होता है, फर्स्ट ये बबल्स वाला और सेकंड पिक्चर वाला, इन दोनों के साथ जब भी हम कोई स्टोरी बताते हैं तो वो हमारे पास क्या उसे कहते हैं, कॉमिक स्ट्रिप। Below is the series of picture tell a story. Look at the pictures and write what is happening. उन्होंने कहा है कि नीचे आपको पिक्चर दी गई हैं, आपने उनको पढ़ना है, बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बच्चों इसको देखें, इसमें सिंपल क्या हो रहा है, हमारे पास ये इसके दे रहा है और ये खा रहा है और ये उससे किसी ने छीन लिया है। तो अगर हमने इसे इंग्लिश में लिखना तो हम इसे कैसे लिखेंगे, A bear is offering his berry to another. The other bear happily accepts the offer. The second bear is thankful to the first bear for giving him berries. ये देखें इस फोटो में
वो हैप्पी है, इसमें देखिए उसने ले लिया है और इसमें उसने हैप्पी है और वो थैंकफुल है। अब थर्ड फोटो में क्या हो रहा है, थर्ड पिक्चर में, बट soon the first bear feels hungry and wants to have his berries. He catches the second bear and beats him. He wants to snatch the berries from him. He accuses the second bear for stealing his berries. आपने सिंपल इसे अपनी नोटबुक में बच्चों राइट कर लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज टंग ट्विस्टर, यानी कि जुबान को जो है मरोड़ कर पढ़ना। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एक दिया गया है, आप उससे प्रैक्टिस करें। हाउ मच वुड वुड अ वुड चंक चक इफ द वुड चक कुड चक वुड। बच्चों आपने इसको ट्राई करना है और ट्राई करना है कि आप इसे थॉरली फ्लुएंटली इसको बोल सके। टंग ट्विस्टर आपने इस गेम को ज़रूर ट्राई करना है। इसके साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। अगर आपका इस लेसन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।